आज इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किए गए सैम्पल पेपर के बारे में बात करेंगे। इस बार एग्ज़ाम में टोटल 33 क्वेश्चंस आएंगे और इन 33 क्वेश्चन में से इन 33 क्वेश्चंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है ए। इस सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड दे कैरिंग 4 मार्क्स ईच। हर एक के 4 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 16 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। दूसरा सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 25 तक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ईच कैरी 2 मार्क्स, हर एक के 2 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही हैं और ये क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक में 5 मार्क्स होंगे। अब अपन आते हैं सेक्शन ए, यानी अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं। ये रहा हमारे सामने सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप और ये आपके सामने एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को रीड करने के बाद आपको कुल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देना है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से जो भी करेक्ट हो आपको उसको लिखना है ABCD के फॉर्म में। हर एक क्वेश्चन का आंसर का 1 मार्क होगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे करके रखा है उसमें आपको इंटरनल चॉइस दे करके रखी है। फिर हम आते हैं सेकंड पैसेज पर। सेकंड पैसेज भी आपको रीड करना है और फिर नीचे लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर्स आपको देना है। लेकिन दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन असर्शंस एंड रीज़न। ये असर्शन और रीज़न पर बेस्ड है। अब इनमें सबसे पहला आता है दैट इज़ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शंस। मतलब आपको जो क्वेश्चन दे करके रखा है, जो असर्शन आपको दे करके रखा है वो और उसका जो रीज़न है वो दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है और जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दिस इज़ योर फर्स्ट चॉइस। द सेकेंड वन इज़ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन के लिए बिल्कुल भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। द थर्ड इज़ असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। जो असर्शन दिया गया है वो तो सही है लेकिन उसका जो रीज़न दिया गया है वो रॉन्ग है, गलत है। और चौथा पॉइंट ये आता है कि असर्शन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। असर्शन तो रॉन्ग स्टेटमेंट है बट रीज़न इज़ करेक्ट, लेकिन उसका जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको एक असर्शन दे करके रखा है कि वेजिटेबल टेन्ड लेदर कैन नॉट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और उसका रीज़न आपको दे के रखा है कि पोरस मटेरियल्स हैव हायर सरफेस एरिया। और ये आपको कहाँ से पहचानना है? ये जो हमें पैसेज दे करके रखा है इस पैसेज को आप प्रॉपरली रीड करके इनके आंसर्स यहाँ पर देंगे। ठीक, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको ऑप्शन दे करके रखा है। आप या तो इसका आंसर दीजिए या तो आप ये सेकंड जो ऑप्शनल आपको दे करके रखा है आप उसका आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 to 11 आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड दे कैरिंग 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 11 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हर एक का 1 नंबर है। तो ये हो गए हमारे 3 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको ऑप्शन दे करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, मतलब टोटल 2 ऑप्शंस अभी देख लिए अपन ने। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको ऑप्शन दे करके रखा है। इवन क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको ऑप्शन दे करके रखा है। उसके बाद अपन आते हैं दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट पार्ट
दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 to 16। इसमें भी एसर्शंस और स्टेटमेंट आपको दे करके रखे हैं, उसमें एसर्शंस और रीजंस थे, इसमें एसर्शन और स्टेटमेंट दे करके रखा है। अब सेम ऑप्शंस आर देयर कि एसर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। ठीक है, ये भी वही दे करके रखा है कि इसका जो रीज़न है वो एसर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है, लेकिन रीज़न जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर दिया है एसर्शन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग। एसर्शन सही स्टेटमेंट है लेकिन रीज़न उसका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और जो असर्शन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन उसका रीज़न जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। नाउ द सेक्शन बी। अब अपन सेक्शन बी पर आते हैं और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें हर एक के 2 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 17 पर ही आपको पहला ऑप्शन जो है वो दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको ऑप्शन दिया गया है। इस तरह से टोटल 3 आपको ऑप्शंस जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में मिलते हैं। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कैरिंग 3 मार्क्स एच। अब इसमें आपके 3 मार्क के क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट 30 से लेकर के 40 वर्ड्स जो है वो वहाँ तक आपको आंसर्स देने हैं। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसमें आप लोगों को 20 से लेकर के 30 इतने वर्ड्स के आंसर्स आपको प्रोवाइड करने हैं। नाउ सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें हमें ऑप्शन मिला हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 में भी हमारे पास में ऑप्शन दिया गया है। और इस तरह से टोटल 2 ऑप्शन जो है वो हमें 3 मार्क के क्वेश्चंस में मिलते हैं। देन सेक्शन डी विच इज़ अ 5 मार्क क्वेश्चन पार्ट। ये 5 मार्क का क्वेश्चन पार्ट है जिसको हम सेक्शन डी कह रहे हैं। और इस सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तीनों क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस मिलेंगे। और इन तीनों क्वेश्चंस में एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इनमें ऑप्शंस तो है ही, मतलब आपको या तो इधर और वाली बात है कि या तो आप वो ऑप्ट करें या तो फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन ऑप्ट करें। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आप ऑप्ट करेंगे उसमें भी आपको अलग अलग सेक्शंस रहेंगे। मतलब हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाए, दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे जाए। मतलब इस तरह से 1-1 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2+3 वाला रेशो हो सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1+4 मार्क का जो है वो ऑप्शन हो सकता है, एक क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 मार्क का ही पूछा जाए और एक क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क का ही पूछा जाए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आज हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।